नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार सर के द्वारा किताब लिखी गई है। और ये आपका किताब पूरा ऑब्जेक्टिव है और एमसीक्यू बेस्ड किताब है। तो चलिए, आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मिडिवल इंडिया। ठीक है, सॉरी, मिडिवल बिहार, मतलब कि मुगल कालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे आज। और इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन बिहार में जो है 4 से 5 वीडियो बना लिया है। आज हम लोग इसका आखिरी पार्ट देखेंगे, मुगल कालीन बिहार। तो जो भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे उसको आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मुगल कालीन बिहार। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी महमूद लोदी, ऑप्शन सी अजीज कोका, ऑप्शन डी मखदूम आलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी महमूद लोदी। तो मुगल शासक बाबर ने इसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ऑप्शन बी महमूद लोदी। घाघरा की युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था। ऑप्शन ए दाऊद खां, ऑप्शन बी अजीज कोकालक, ऑप्शन सी मुनीम खां, ऑप्शन डी जमाल खां गिलजई। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था। ऑप्शन ए दाऊद खां, ऑप्शन बी अजीज कोकालत, ऑप्शन सी मुनीम खां, ऑप्शन डी जमाल खां गिलजई। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए दाऊद खां होगा। ऑप्शन ए दाऊद खां। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। तो अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। ऑप्शन ए जलाल खां गिलजई, ऑप्शन बी महाबत खां, ऑप्शन सी मुनीब खां, ऑप्शन डी मुहिम हाकिम। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मुनीम खां सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया। तो 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया। ऑप्शन ए खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका, बी मुनीम खां, सी महाबत खां, डी राजा मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया गया था? अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? दलपत शाही ने होगा, ठीक है, दलपत शाही ने विद्रोह किया था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जगदीशपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी डुमरांव। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदीशपुर। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया। तो जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले मुगल शासक था। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले मुगल शासक था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन ए है 1580 में, ऑप्शन बी है 1529 में, ऑप्शन सी है 1590 में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1580 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मुगल शासक ने मन्नेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? तो किस मुगल शासक ने मन्नेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी फारुखसियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल शासक ने मन्नेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो किस मुगल शासक ने मन्नेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना के विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? ऑप्शन ए खुसरो, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 11। तो मुगल कालीन बिहार में कुल 7 प्रमंडल या सरकारें थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन ए मुनीम खां, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी असद बेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार किस मुगल
सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो बिहार में किस किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए मुनीम खां, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी है? तो ऑप्शन ए है आपका हाजीपुर की जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है पटना की संगी मस्जिद, ऑप्शन सी है रोहतास का किला, ऑप्शन डी है शाह दौलत का मकबरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर की जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय खर्च हुआ था? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 2 करोड़। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? ऑप्शन ए 1702 से लेकर 12, ऑप्शन बी 1702 से लेकर 14 तक, ऑप्शन सी 1704 से लेकर 1714 तक, ऑप्शन डी 1704 से लेकर 1712 तक। तो 19 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए 1702 से लेकर 1712 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपका कुछ दिया हुआ है नाम। पहला आपका गुरु नानक, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु तेग बहादुर, चौथा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए है आपका 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन बी है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 3, 1, 2, 3 एवं 4।
4 यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, 4 भी यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि एक गुरु नानक, तीसरा गुरु तेग बहादुर, और चौथा आपका गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार तो इसका राइट आंसर है 23 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, फारूक सियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? ऑप्शन ए राजकुमार अजीम को, ऑप्शन बी राजकुमार परवेज को, ऑप्शन सी राजकुमार अजीमुस्तान को, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार
परवेज को। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 29 है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया। तो पटना को अजीमाबाद नाम दिया। ऑप्शन ए परवेज ने, ऑप्शन बी राजकुमार अजीम ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी फर्रुखसियर ने। तो पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? ऑप्शन बी राजकुमार अजीम ने, ऑप्शन बी राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी जहांदर शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी जहांदर शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी जहांदर शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर का। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। ऑप्शन ए शुजात खां, ऑप्शन बी मिर्जा अजीज कुकलतास, ऑप्शन सी शहबाज खां, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। ऑप्शन बी मिर्जा अजीज कुकलतास। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। ऑप्शन ए शुजात खां, ऑप्शन बी सैयद खां, ऑप्शन सी मुकर्रम खां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर शुजात खां, सैयद खां और मुकर्रम खां रहा है, तीनों रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता है? मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों महाद्वीप से होता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में मुगल स्थापक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन ए पटना स्थित संगी मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर स्थित शाह दौलत का जो है आपका मकबरा, ऑप्शन सी पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिर स्थित शाह दौलत का जो है मकबरा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। तो बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। ऑप्शन ए इब्राहिम खां काकर ने, ऑप्शन बी हुसैन खां तबतबाई ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन खां ने, ऑप्शन डी सुजात खां ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां काकर ने जो है बनाया था। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के मंडेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ए, इसका निर्माण लाल बलुआ लाल पत्थर से हुआ है, ऑप्शन बी इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है न ही ए और न ही बी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, सही है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव, ये भी सही है। तो इसका व्याख्या नीचे कुछ दिया, उसको पढ़ते हैं। इसका निर्माण 1617 में हुआ था और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था। यहाँ पर लिखा हुआ है मिथिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिथिला है। तो 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी महेश ठाकुर, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा महेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाहजहां के काल में
बिहार का सूबेदार था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? ऑप्शन ए मुनीम खां, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी मुराद, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शाइस्ता खान। तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन ए 1590 में ईस्वी में, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1572 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? ऑप्शन ए 1731, ऑप्शन बी 1733, ऑप्शन सी 1680, ऑप्शन डी 1759। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1733। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था? तो बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था? ऑप्शन ए अजीम उस शान, ऑप्शन बी शाहजादा परवेज, ऑप्शन सी गौच अली, ऑप्शन डी मुअज्जम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजादा परवेज। तो इस प्रकार हमने देखा मध्यकालीन बिहार का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बारी बारी से किया था। ठीक है, तो आज हम आपका यहाँ पर जो है मुगल कालीन बिहार से आपका मध्यकालीन बिहार भी समाप्त होता है चैप्टर, और इस प्रकार आपका चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, आपका वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चों से एक विनती होगी, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है उसको शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।